बिग बॉस 19, जितने लोग उतने चेहरे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो चेहरा दिखा रहे हैं ये असली है या पहले वाला सही था, या आगे और रंग दिखेंगे। तानिया मित्तल को ही देख लीजिए, इस कैप्टनसी टास्क में तो बिल्कुल शेरनी बन के सामने आई। जब शुरू में आई थी तो उसके बाद हमेशा रोती रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने अमाल को कहानियां सुनाना शुरू किया और ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री जम रही है। और अब जब कैप्टनसी टास्क हुआ तो उसने नेहल को ऐसी लात मारी कि वो घर से बाहर ही हो गई। नहीं, गई नहीं है, सीक्रेट रूम में छुपी हुई है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो वापस घर में आई कि नहीं। एक और पर्सनालिटी है जो अपना रंग दिखा रही है। एक लड़की जो जब आई थी तो बड़ी चबी सी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी, लेकिन अब जो है वो शातिर दिमाग से खेल खेल रही है, जिसका नाम है अशनूर कौर। 4.5 साल की उम्र से अशनूर ने झांसी की रानी टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया था और उसके बाद जो है उसकी जो जर्नी है वो चलती ही गई। पटियाला बेब्स, बड़े अच्छे लगते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन सारे सीरियलों में उसने काम किया। इसके अलावा उसने एक फिल्म की थी मन मर्जियां, जिसमें वो तापसी पन्नू की बहन बनी थी। जी हाँ, आपको अगर याद होगा उस फिल्म में उसका रोल जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उस दौरान जो उसके जो डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप, उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई तुम अपना टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो किसी इंटरव्यू में नहीं बताओगे। लेकिन जब शूटिंग के दौरान वो लोग पंजाब पहुंचे सारे क्रू के साथ, तो सब लोग जो है हीरो हीरोइंस को देख के तो हाथ हिला रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन जब जैसे ही अशनूर कौर वहां आती है तो सब जो है जोर जोर से हुटिंग करने लगे। और उसे देखकर अनुराग कश्यप को ये लगा कि यार इस लड़की के लिए लोग इतना हुटिंग क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो उन्हें समझ आया कि वाकई में ये लड़की जो है कुछ तो है और इसकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत बड़ी है। जब भी अशनूर का कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए आप, उसमें बड़ी बेबाकी से बोलती है, चाहे वो पीरियड्स की बातें हो या फिर बॉडी शेमिंग की। उसने बताया कि उसे लगता था कि पीरियड्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो एक बार जो है कैमरामैन ने उसे बुरी तरह से डांट दिया था जब वो अपने बालों से खेल रही थी। उसने ये भी बताया कि एक बार जब, क्योंकि उसको जो है वेट इशू तो है ही, तो उसने एक दिन 2 दिन ऐसा हुआ जब उसने सिर्फ पानी पी के शूटिंग करी। और जब वो फेंट हो गई सेट पे तो उसने लोगों को ये बताया कि नहीं वो एक्चुअली काम का स्ट्रेस है, इसलिए वो जो है फेंट हो गई। ये नहीं बताया कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, सिर्फ पानी पी के अपना गुजारा कर रही हूँ। तो वाकई में जो बॉडी शेमिंग है ये लोगों के लिए मजाक का विषय हो सकती है, लेकिन जिस पर गुजरती है और जिसे कमेंट सुनने पड़ते हैं उसको बहुत हर्ट होता है। बिग बॉस में जब अशनूर कौर आई थी तो यार बड़ी स्वीट सी, चबी सी, 21 ईयर्स की है वो। मुझे लग रहा सारे घर वालों में सबसे छोटी वही है। जब वो आई थी तो यार चुपचाप थी, मुझे लगा इतनी प्यारी क्यूट सी जो इतना इंटरव्यूज में बोलती है, यहाँ क्यों चुप है। तो सलमान खान ने उन्हें कप ऑफ कॉफी एक पकड़ाई थी कि भैया आप कुछ बोल लो, बिग बॉस में हो तो कुछ तो अपने आप को दिखाओ। तो धीरे धीरे उसने अभिषेक के साथ दोस्ती करी, फिर उसके पीछे से, उसके बगल से, और फिर उसने अब जो है उसे पीछे ही धकेल रहे। एक्चुअली अभी अभी हुआ क्या कि सारे जो घर वाले थे उन्होंने नॉमिनेशन की बातें करना शुरू कर दिया चुपचाप, कि मैं उसे नॉमिनेट करूंगी, मैं उसे सेव करूंगी। अब यहाँ बिग बॉस में पहला रूल ये है कि आप नॉमिनेशन की बातें, किसको आप नॉमिनेट करोगे नहीं करोगे, वो जो बताना है वो बिल्कुल मना है। घर वालों ने यही जो है रूल तोड़ा और फिर बिग बॉस ने सजा दी। चाहे किसी ने बातें करी हो इसकी या ना करी हो, सारे के सारे घर वाले नॉमिनेट हो जाते हैं अपने आप। अब सबको लग गया शौक, क्योंकि 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नॉमिनेशन की बातें नहीं करी। इसके बाद बिग बॉस को लगा कि यार ज्यादा ही रूड हो गया, तो उन्होंने सब घर वालों को बिठाया और कहा कि भाई आप 2 लोगों का नाम, अपने अपने ऐसे बंदे जिनको चाहते हो कि सेव करो, उनका नाम मुझे दे दीजिए। जिसको वोट नहीं मिलेगा या सबसे कम वोट मिलेगा वो जो है ऑटोमेटिकली नॉमिनेशन के लिए चला जाएगा। अब सबने एक एक करके अपने अपने नाम दिए। ऑब्वियसली अशनूर और अभिषेक जो है एज अ कपल, उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की उपाधि जो है बिग बॉस में दी जा रही। तो लगा, मतलब ऑब्वियसली ये 100% श्योर था कि अभिषेक अशनूर को तो सेव करेगा और अशनूर अभिषेक को करेगी। अभिषेक ने तो अशनूर को सेव किया, उसने नाम लिया, लेकिन अशनूर की जब बारी आई तो उसने कहा, जब वो बैठी तो उसने बोला कि सर क्या मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ। बिग बॉस ने कहा नहीं, आप अपने को सेव नहीं कर सकती, कोई और दीजिए। उसने फिर नाम लिया किसका, जीके यानी गौरव खन्ना एंड तान्या का। मतलब तान्या और अशनूर कौर में तो 36 का आंकड़ा है। तान्या अशनूर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसने वो 2 नाम लिए। मुझे समझ नहीं आया, अभिषेक के साथ उसका इतना उठना बैठना है, मतलब कपल दोनों हैं, उसने उनका नाम ही नहीं दिया। अब उसका ये गेम था कि उसे ये पता था कि आवेश या प्रणीत में से कोई ना कोई अभिषेक को तो सेव कर ही लेंगे। अगर वो गौरव खन्ना और तान्या का नाम ले लेती है और बाहर जाके ये बोल देती है कि यार मैंने उन दोनों का नाम लिया, तो वो जो है वहाँ कहीं ना कहीं उनकी गुड बुक्स में भी आ जाएंगे। तो उसका गेम जो है वो अच्छा बन जाएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि तान्या बहुत दिख रही है घर में, सबसे ज्यादा तान्या की ही फुटेज बाहर आ रही है।
तान्या मित्तल के साथ अगर उसका कनेक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा सा फेम, थोड़ा फुटेज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आवेश और प्रणीत ने उसके जो इरादे हैं उसमें पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब जब अभिषेक को ये पता चला कि यार मैंने तो अश्नूर को सेव किया लेकिन उसने मुझे सेव नहीं किया, जबकि पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि अश्नूर अभिषेक का नाम तो लेगी ही लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर उसके बाद घर वालों ने भी खूब चिढ़ाया। कुनिका मैम तो पीछे ही पड़ गई अश्नूर की कि यार अश्नूर तुमने अभिषेक का नाम नहीं लिया। खैर उनको भी मौका मिलना चाहिए था। तो ऐसे ही सबके सब जो है बातें करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अश्नूर ने अभिषेक का नाम लिया ही नहीं। इसके बाद जब दूसरा टास्क हुआ कैप्टेंसी का, कैप्टेंसी के टास्क में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट लिया। लास्ट में जो बचे वो थे अश्नूर, अमाल और अभिषेक। अब जब दोनों के दोनों आपने अगर टास्क देखा होगा, गेम देखा होगा, एक घर सा बनाया हुआ था, चीज केक था मेरे ख्याल से, उसके अंदर घुसना था और होल में अपने अपने सर डाल देने थे। जिसका सर जो है जो नहीं डाल पाया वो आउट हो जा रहा था। अब लास्ट में 3 लोग बचे थे। अभिषेक जो है वो पहले से ही बहुत सारे टास्क जीते हुए आ रहा है, मतलब उसकी वजह से ही ज्यादातर टास्क लोगों ने जीते और वो चाह रहा था इस बार कि यार वो कैप्टन बने, क्योंकि ज्यादातर टास्क वो जीत रहा है। इस बार भी अभिषेक ने टास्क जीत लिया। वो पहले चढ़ गया ऊपर और उसने अपना सर बाहर निकाल दिया। अश्नूर उसके बाद थी, लेकिन बाहर आके उसने आवेश से ये बोला कि मैंने अभिषेक को चढ़ने दिया, मैंने सेक्रीफाइस किया। आवेश को ने बोला यार तुझे बोलना चाहिए। करे नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, तो किसी को मत बताइए। यार यहाँ बिग बॉस है, यहाँ पूरे घर में कैमरे लगे हैं, इतने सारे 100 से ज्यादा कैमरे। उसमें पूरी दुनिया ने ये बात सुनी और मुझे भी ऐसा लगा जब अश्नूर ने ऐसे आवेश को बोला कि वाकई में इसने सेव किया, शायद ये पहुंच गई थी लेकिन इसने अभिषेक को बच चढ़ने दिया। लेकिन बाद में सलमान ने वीकेंड के बारे में जब अश्नूर की क्लास ली और अभिषेक को बताया कि देख लो किससे दोस्ती कर रहे हो। पहले तो उसने तुम्हें नॉमिनेशन में सेव ही नहीं किया, तुमने तो उसका नाम लिया लेकिन उसने नहीं लिया तुम्हारा नाम। और दूसरा, अब यहाँ पे उसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से तुम ये कैप्टनसी जीते हो। अभिषेक की तो सिट्टी बिट्टी गुल थी बिल्कुल। उसे लगा कि यार मैं कैसे दोस्त मैंने पाले हुए हैं। मतलब वो लोग आवेश, प्रणीत, अभिषेक और अश्नूर, ये लोग साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, एक दूसरे की मतलब लोगों की जो है बुराइयां करते हैं, लेकिन किसी ने भी अभिषेक का नाम नहीं लिया। तो अभी तक तो मुझे कुछ टाइम पहले तक अभिषेक जो है वो मुझे लग रहा था यार कैसा मंदबुद्धि लड़का है, लेकिन वाकई में है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा उस पर दया भी आ रही है कि दोस्त उसे जब ऐसे मिले हो अश्नूर जैसे, तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। खैर आवेश का तो बनता है कि शायद उसने नगमा का बदला लिया अभिषेक से, लेकिन अश्नूर का मुझे समझ नहीं आया। अब अश्नूर कौर का जो ये जो बिहेवियर है इसे हम 3 तरह से साइकोलॉजी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, कि अपना जो इम्प्रेशन है किसी भी हालत में अच्छा दिखाना। उसने जो है चाहे नॉमिनेशन टास्क हो या कैप्टेंसी टास्क हो, अपना इम्प्रेशन अच्छा दिखाने की कोशिश की कि यार मैंने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक था, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरा है अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, यानी कि जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली उसने अपने आप को दिखाया कि यार मैंने ही अभिषेक को कैप्टन बनाया। उसने जैसे ही कैप्टेंसी टास्क खत्म हुआ, अभिषेक कैप्टेंसी जीता, बाहर आके उसने आवेश को ये बताया कि किसी को मत बताना, मेरी वजह से जो है अभिषेक जीता है। लेकिन उसे पता था कि पूरी दुनिया उसे देख रही है और पूरी दुनिया को यही लगा कि वाकई में यार अश्नूर ने अभिषेक को कैप्टन बनाया। तीसरा साइकोलॉजी बिहेवियर है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि जैसे आप हो उसके बिल्कुल उलट ही काम करना। यानी कि जब उससे ये एक्सपेक्टेड था कि वो अभिषेक को नॉमिनेशन में बचाएगी, सेव करेगी, उसने बिल्कुल उल्टा किया। उसने जीके और तान्या को बचाया, जिससे उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तान्या से तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा बिहेवियर जिससे आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करते कोई इंसान ऐसा करेगा। तो साइकोलॉजी के हिसाब से इस तरह के बिहेवियर जो है अश्नूर कौर के दिख रहे हैं। अब ये सही है या नहीं है इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन तो जा रहा है अश्नूर कौर का। अब मुझे लगता है उसे इसे ठीक करने की जरूरत है, थोड़ा और जो है अच्छे से खेलने की जरूरत है। अच्छी लड़की है और बहुत आगे तक जा सकती है, शायद जीत भी जाए ये बिग बॉस का जो गेम है। अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा, जो भी होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में तो पता चल ही जाएगा। आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आप किस कंटेस्टेंट को चाहते हैं कि वो जीते, आगे जाए, बिग बॉस की ट्रॉफी ले, और किसको चाहते हैं कि फटाफट से बाहर निकले, ये कुछ नहीं कर रहा है। धन्यवाद।